नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए यूनिवर्स, स्पिरिट्स, एंजल्स, महादेव अपने बच्चों के लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों हम जल्दी से इस ऑरेकल डेक को एक बार शफल कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए क्या खास है, क्या वाइब्रेशन का, क्या एनर्जी का फ्लो आप और आपके परिवार के अराउंड इस समय है। तो बिना देरी किए हुए लेट्स बिगिन। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, महादेव, स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन में इस समय एनर्जी का फ्लो किस ओर इशारा कर रहा है। प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है ये, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। लेट्स सी। चलिए देखते हैं वन बाय वन कि आज आपके लिए क्या है, क्या मैसेजेस है। कम्युनिकेशन इज की, जो कि फर्स्ट कार्ड आया है दोस्तों। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। A new start is coming। बहुत अच्छा कार्ड है दोस्तों। A personal issue reaches resolution। Perfect। Work through your fears। It's time to take action। Perfect। Surrender to the divine। और देखते हैं दोस्तों आज का लास्ट कार्ड हमें क्या बताता है। Nothing will come of this situation। ओके ऑलराइट दोस्तों, तो ये हैं आज के कार्ड्स। लेट्स सी वन बाय वन कि आज ये कार्ड्स किस ओर इशारा कर रहे हैं दोस्तों। और अगर मैं देखूं आज का जो सबसे पावरफुल कार्ड जो मुझे लग रहा है देखने पे इन सारे कार्ड्स में से, वो है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ये जो कार्ड है ना, ये बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा की ओर इशारा कर रहा है। एक नई स्टार्टिंग की ओर, आपके जीवन की ओर इशारा ये कार्ड करने की कोशिश कर रहा है। ये बताने की कोशिश यहाँ हो रही है कि लाइफ में कुछ तो नया होने वाला है आपके, चाहे ये आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, जो भी प्रोफेशन आपका है। स्टूडेंट हैं तो ऑफ कोर्स उस फ्रंट पे भी, परिवार में कोई ना कोई ऐसा डिसीजन जिसके वजह से कोई एक नई बिगनिंग यहाँ होते हुए दिख रही है। कुछ तो यहाँ पे नया रास्ता खुलता हुआ आपके जीवन में दिख रहा है। ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। एक नई ऊर्जा का प्रभाव, एक प्रवाह दिख रहा है आपकी ओर दोस्तों। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर यह भी दिख रहा है, अगर मैं बाकी कार्ड्स को देखूं, कि आपका जो पेशेंस है, यानी आपका जो धैर्य है, आपके धैर्य को कुछ लोगों ने कमज़ोरी समझा था और अब वो लोग पछता रहे हैं, क्योंकि ये आपकी कमज़ोरी नहीं थी, ये आपकी ताकत थी कि आपने तुरंत रिएक्ट नहीं किया। बिकॉज आपको अपने ऊपर और अपने कर्मों पर भरोसा है, इसीलिए आपने पेशेंस रखा। और अब धीरे धीरे जो समय है, जो वक्त की धारा है, वो बिल्कुल दुश्मनों के सोच से बिल्कुल उल्टी अब बहनी स्टार्ट हो चुकी है। कहीं ना कहीं इसका जो आभास है ये उन सबको होने भी लगा है कि
उन्होंने ये सोचा था कि आप बहुत जल्द रिएक्ट करेंगे। उन्होंने जो भी आपके अराउंड एक जाल बुना था कि उन्हें ये लग रहा था कि आप बहुत जल्द कुछ ना कुछ रिएक्शन देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा दिन आप इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, या बहुत ज़्यादा दिन आप इन सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। ये एक गलत फहमी उन लोगों के अंदर थी, क्योंकि आप इतना पेशेंस आपके अंदर है, इतना पेशेंस रख कर आप आगे बढ़ते रहे, चाहे भले ही कोई आपका साथ नहीं दे रहा था। अभी भी दिख रहा है कि कोई लाइफ में बहुत मेजर सपोर्ट नहीं कोई दे रहा है, आप अकेले ही सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ हर चीज़ से लड़ रहे हैं। लेकिन आपकी जो ताकत है अकेले लड़ने की, ये आपकी कमज़ोरी नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी पावर बन चुकी है। क्योंकि अकेले रहने से एक फ़ायदा कि आपकी कोई कमज़ोरी नहीं रहेगी जिसको कोई टारगेट कर सके। जो झुंड में रहकर आपके खिलाफ साजिशें बुन रहे हैं, उनके आपस में सोच का, विचार का कहीं ना कहीं मतभेद हो सकता है, कहीं ना कहीं आपसी डिस्प्यूट हो सकता है। लेकिन आपके साथ ऐसी सिचुएशन नहीं है। आप खुद अपने माइंड से हर चीज़ को एनालाइज करें फिर डिसीजन ले रहे हैं। और यहाँ ये भी बात है कि यहाँ एक इंसान सोचने वाला है तो वो सब कुछ सोच कर हर चीज़ कर रहा है। जहाँ 10 लोग हों और किसी के बारे में बुरा सोच रहे हों, वहाँ ऑब्वियसली हर कोई अपना अपना हित देख के, अपना अपना फ़ायदा देख के कोई ना कोई ऐसा गलत डिसीजन ज़रूर आपस में ले लेते हैं लोग, जिसकी वजह से उनके आपस में ही फूट पड़ जाती है। लेकिन आपके साथ सिचुएशन ये है कि भले ही कोई साथ नहीं दे रहा, आप अकेले ही इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आपने इसको अपनी बहुत बड़ी ताकत बना ली है। और यही जो गलत फहमी में जी रहे थे, जो शत्रु पक्ष के लोग थे, जो सोच रहे थे कि आप अकेले नहीं उनसे मुकाबला कर पाएंगे या कितने समय तक आप उनसे ये लड़ाई लड़ेंगे, उनके मन में ये था बहुत जल्दी आप गिव अप कर देंगे और इतना पेशेंस नहीं आप रख पाएंगे। लेकिन ठीक इसका उल्टा हो रहा है। आपने पेशेंस रखा, अच्छे से आप अपने आप को बैलेंस करके चल रहे हैं। ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि आपकी हिम्मत को तोड़ना इतना आसान नहीं है। और ये अब आपकी एक ऐसी ताकत बन चुकी है जो पूरे खेल को ही पलट के रख देगी। और अभी भी खेल पलट रहा है, ये साफ तौर पे दिख रहा है। आपके विरोधियों को साफ तौर पे ये बात समझ में धीरे धीरे अब आ रही है कि उन्होंने जो जाल बुना, जो उम्मीद करके वो चल रहे थे, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। बिल्कुल आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट तो पड़ा ही है सारी चीज़ों का, लेकिन जो एक आउटकम वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे, वैसा आउटकम उन्हें नहीं मिला। उसका ठीक विपरीत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपके पक्ष में अच्छा ही हो रहा है और आप जैसे चल रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं। अगर मैं आज के दूसरे सबसे पावरफुल कार्ड को देखूं दोस्तों, यहाँ पर आया है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। बिल्कुल आप शांत नहीं रहने वाले हैं। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस समय पे जो बोलना है, जो एक्शन लेना है, अभी वो ऊर्जा एक्टिवेट हो रखी है आपके अराउंड। तो बिल्कुल आप ऐसे स्टेप्स लेने वाले हैं, ऐसे कदम आगे बढ़ाने वाले हैं जिससे कि कहीं ना कहीं आपका जो पक्ष है वो मजबूत होगा। इस चीज़ का फ़ायदा आपको मिलेगा। और जो एक संगठन में जो लोग आपके खिलाफ खड़े हैं, उनकी आपसी कह सकते हैं सहमति, कहीं ना कहीं आपस में उन लोगों का एक दूसरे से मन टूटता हुआ मुझे दिख रहा है। मतलब एक एक बिखराव होता हुआ दिख रहा है। आपकी ऊर्जा ही ऐसी है कि ये बड़े बड़े जो दुश्मन झुंड बना के खड़े ना, इनका आपस में ऐसा टकराव कहीं ना कहीं स्टार्ट हो भी चुका है और अभी बड़े पैमाने पे आपको होता हुआ दिखेगा भी। देखिए, सरेंडर टू द डिवाइन का कार्ड आया। साफ तौर पे इस वक्त में आप अपने सारे प्रॉब्लम, सारी जो सोच है, संकल्प विकल्प है, सारी चीज़ों को आपने भगवान के चरणों में अर्पण कर देना है। सब कुछ उन पे डाल देना है कि मैं अपने कर्म को करता जा रहा हूँ या करती जा रही हूँ। बाकी सब आप मेरी हेल्प कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। सब कुछ आपके चरणों में अर्पण है। इस तरीके से ये जो भावना है इस समय आपकी, ये साफ तौर पे दिखाता है कि आप अपने जितनी भी मुश्किलें हैं, जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, ये सब भगवान की ओर अर्पण कर दिए हैं, खुद को अर्पण कर दिए हैं कि अब आप सिर्फ अपने कर्मों को कर रहे हैं और जो भी रिज़ल्ट आना है, जो भी मार्गदर्शन देना है, वो अब यूनिवर्स दे। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। यहाँ बिल्कुल साफ तौर पे दिख रहा है कि आपका जो मन है वो इस चीज़ को लेके बहुत डेडिकेटेड है और आपकी जो मनोस्थिति है उसमें मुझे इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि रह रहकर आपके अंदर जो एक डर है, जो कि ऑब्वियसली हम ह्यूमंस हैं,
और कोई किसी के साथ भी जो कि ऐसे सिचुएशन से गुजर रहा हो जहाँ बहुत लोगों ने उसको किसी एक जाल में बुनकर फंसाने की अगर कोशिश कोई कर रहा है, तो बिल्कुल सीधी सी बात है, वहाँ पर हर वक्त इंसान एक जैसा तो नहीं सोच सकता। तो आपने अपने मन को धीरे धीरे करके ऐसा ट्रेन कर लिया है कि कैसे अपने आप से लड़ाई लड़नी है, कैसे उस ईश्वर की मदद लेनी है, ये साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों। तो पूरी तरीके से सरेंडर टू द डिवाइन, ये कार्ड इसी एनर्जी की ओर इशारा कर रहा है कि ये जो ऊर्जा है ईश्वर की, भगवान की, यूनिवर्स की, ये आपके साथ है। फ्रेंड्स, अगर मैं नेक्स्ट कार्ड को देखूं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया है अ पर्सनल इश्यू रीचेज रेजोल्यूशन। ये कार्ड भी यहाँ पर आया है। तो ये बिल्कुल साफ तौर पे दिखा रहा है कि ये जो भी प्रॉब्लम, जो भी चैलेंज आपके जीवन में इस समय बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं रिजॉल्व होता हुआ मुझे दिख रहा है, या तो फिर इसमें कुछ ऐसा मोड़ आता हुआ दिख रहा है कि जिसमें आपके पक्ष में चीज़ें होते हुए दिख रही हैं, आपको बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं जो एक बहुत बड़ा मुझे यहाँ दिख रहा है कि जैसे ग्रुपिज्म आपके खिलाफ बनाया गया है, वो सारा ग्रुपिज्म का जो एक ऑरा है, जो एक एनर्जी है, वो मुझे पूरी तरीके से नष्ट होते हुए दिख रही है। यानी जो एक कह सकते हैं एक एक दूसरे पे भरोसा करके जो यहाँ पे सारे दुश्मन इकट्ठा हो रखे हैं ना, इनके आपस में ही भरोसा ऐसा टूटने वाला है कि ये आपके खिलाफ ज़्यादा दिन नहीं टिक सकते। कुछ लोग का तो बिखराव इनमें से हो भी गया है, जो बचे कुचे हैं वो भी ज़्यादा दिन टिकने वालों में से नहीं है, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। और ये ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहने वाला है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ये पर्सनल इशू आपका बना हुआ है काफ़ी समय से, इसमें रास्ता बनता हुआ दिख रहा है, ये चीज़ रिजॉल्व होते हुए दिख रही है। यहाँ कोई हेल्पिंग हैंड भी, किसी ना किसी की मदद भी मुझे दिख रहा है कि कोई आपकी कर सकता है, और ये मदद जो भी आपकी करेगा उसके लिए आप भी हमेशा खड़े रहेंगे लाइफ में जब भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। किसी चीज़, किसी प्रॉब्लम का अगर सॉल्व होना इस ओर इशारा ये कार्ड दे रहा है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। चलिए देखते हैं आज की नेक्स्ट कार्ड पे। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर आया है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। सो बिल्कुल फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड में आपको एक बैलेंस बना के चलना है, अपने प्रैक्टिकल जीवन को भी और अपने स्पिरिचुअल साइड को भी, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड इशारा दे रहा है कि दोनों ही चीज़ें आपके जीवन में एक टाइम फ्रेम में उछाल मार रही हैं। यानी कि आपका जो स्पिरिचुअल साइड है वो भी मुझे दिख रहा है आगे बढ़ता हुआ। ये जो जर्नी है ये आपकी आगे स्पिरिचुअली भी मतलब बढ़ रही है आगे, जो आपकी इनर जर्नी है। साथ ही साथ जो आपकी प्रैक्टिकल जर्नी है, यानी कि भौतिक लाइफ जो आप जी रहे हैं, इसमें भी जो डेवलपमेंट है फॉर इन टर्म्स ऑफ मनी, स्पेशली पैसों को लेकर, ये दिख रहा है फाइनेंसेस ग्रो होंगे और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी जीवन में पैसों को लेकर और आएगी, आपके नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती है। तो एक बैलेंस बना के आपको चलना होगा इस समय, ताकि आपकी जो ऊर्जा है किसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड ना हो। यानी कि यहाँ की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आप उनको तो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में निभा ही रहे हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, यानी बहुत ज़्यादा दबाव अगर आपके ऊपर महसूस आप करते हैं, बहुत सारा काम, इतने सारे आप कहीं ना कहीं, अगर कोई लिटिगेशन है उसको भी लड़ना, अपने काम को करना, फैमिली को भी देखना, तो एक बैलेंस बनाने की यहाँ ज़रूरत महसूस आपको होगी। और ये होना भी चाहिए कि आप अपने इस समय मन को थोड़ा बैलेंस करें, और वो बैलेंस करने का जो तरीका है वो यही है कि अपना जो स्पिरिचुअल जर्नी है, जो अपना प्रैक्टिकल जर्नी है, यानी कि ये जो भौतिक लाइफ है, इन दोनों को बैलेंस आप कर सकते हैं जब आपका मन स्थिर हो। तो आप मेडिटेशन का यूज़ कर सकते हैं, उसका सहारा ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है ये आया है कम्युनिकेशन इज़ की। तो बिल्कुल इस समय जो आपके मुंह से निकले हुए शब्द हैं वो आपका काम बहुत बड़े पैमाने पे बनाएंगे, लोग सीरियसली लेंगे, और कहीं ना कहीं जो आपके अंदर जो एक मैच्योरिटी है चीज़ों को लेकर, वो लोग समझेंगे, लोग इज़्ज़त देंगे, लोग आपकी बात पे, मतलब आपकी जो ज़बान होगी उस पे लोग बहुत भरोसा करेंगे। आपका कहना ही लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा उनके ऊपर। तो अपने जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो आपको इस समय टाइम पीरियड में बहुत फ़ायदा देने वाले हैं, तो इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप जो भी कमिटमेंट करेंगे, जो भी बोलेंगे, वो लोग बिल्कुल एज ए लीडर आपको देखेंगे इस समय, क्योंकि आपकी बात की, आपके कम्युनिकेशन का, आपकी बातचीत का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है लोगों पे।
यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है दोस्तों, कोई आपसे अप्रोच भी कर सकता है वार्तालाप करने के लिए आपकी सिचुएशन देखकर। यहाँ कोई ना कोई आपको एक इंस्पिरेशन की तरह भी देखता है, जिस तरीके से जीवन में आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई इंसान आपको अप्रोच कर सकता है। ये हो सकता है आपके फैमिली का ही हो, मतलब रिलेटिव्स में से भी कोई हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है, या कोई बाहरी भी हो सकता है जो आपको अप्रोच कर सकता है, जस्ट टू नो कि आप कैसे मैनेज कर रहे हैं सब कुछ। और एक तरीके से वो ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि आप कैसे आज भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्योंकि आप उन लोगों के लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन है कहीं ना कहीं। वर्क थ्रू योर फियर्स, बिल्कुल फ्रेंड्स, ये जो कार्ड आया है यहाँ इंडिकेशन है आपको अपने जो भी डर हैं, जिस चीज़ को लेके डर है उस पर काम करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड इशारा दे रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या कोई आपके मन में डर है, चाहे पैसों को लेकर, चाहे किसी भी और रीज़न से, किसी भी और रीज़न को लेकर कोई चीज़ अगर आप करना चाह रहे हैं तो अभी आप उस चीज़ को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। देखिए, ये कोई जॉब चेंज करना हो गया, या कोई बिज़नेस करना हो गया, काम से भी रिलेटेड हो सकता है, कोई डिसीजन ऐसा जो आपके रिश्तों से रिलेटेड हो। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एक डाउट है, आपके मन में एक डर है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये कार्ड इशारा इसी चीज़ को कर रहा है। ये बताने की कोशिश यहाँ की जा रही है कि आपको अपने डर पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय, क्योंकि देखिए उसके जस्ट बाद ये कार्ड आया था ना, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो यहाँ डरना नहीं है, यहाँ आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है, किसी चीज़ से पीछे नहीं हटना है इस टाइम फ्रेम में। अगर हम आज के लास्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। बिल्कुल, ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि जिस डर को आप लिए बैठे हैं, जो जैसा आप सोच रहे हैं किसी चीज़ को लेके, अगर आप डरे हुए हैं कि नहीं ये चीज़ का आउटकम ऐसा होगा, या ये काम नहीं बन पाएगा, या ये ऐसा हो जाएगा, वो वैसा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें अगर माइंड में चल रही, तो देखिए इस कार्ड का जवाब यहाँ ये कार्ड दे रहा है कि बिल्कुल जैसा आप सोच के बैठे हैं कोई ज़रूरी नहीं उसका आउटकम वैसा ही हो, बिकॉज अभी कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, सो डोंट वरी, यू कैन गो अहेड। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ यूनिवर्स आपके साथ है, तो कुछ भी गलत नहीं होगा, जो होगा आपके अच्छे के लिए ही होगा। एटलीस्ट अगर कोई काम आपके अनुसार नहीं भी हो पाया तो एक एक्सपीरियंस आपको होगा, लेकिन जितना अपने डर से उस चीज़ को ना करना आपके लिए गलत होगा, उससे तो कई ज़्यादा अच्छा होगा कि आप आगे बढ़ें, ताकि आप उसको दूसरे तरीके से करने के बारे में सीख सकें अगर वो वैसा नहीं हुआ, जस्ट इन केस। तो फ्रेंड्स, आज की अगर हम देखें सारे कार्ड्स ओवरऑल बहुत अच्छी गाइडेंस आपके लिए लेकर आए हैं ये सारे कार्ड्स। और मैं प्रार्थना करता हूँ यूनिवर्स, महादेव, सारे देवी देवताओं से, एंजल से, कि आप और आपके परिवार के अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट रहे कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके, और जिसने भी जहाँ से भी नेगेटिविटी भेजी गई है आपके पास, वो सारी नेगेटिविटी अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं। और फ्रेंड्स, आपके दिए हुए अच्छे मतलब बहुत सारे प्यार और बहुत सारे अच्छे किए हुए कमेंट्स के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और उन सब को अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई करके उन सारी ब्लेसिंग्स को आप सभी की ओर भेजता हूं, एक बहुत अच्छी वाइब्रेशन के रूप में। आपके पास हेल्थ, वेल्थ, सुख, समृद्धि, हर चीज़ का भरपूर भंडारा बिल्कुल भरा रहे, किसी चीज़ की कमी ना रहे। कल दोस्तों मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा, तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।